हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पशुओं में दिए जाने वाले इंजेक्शन यूरिमीन के बारे में। क्योंकि यूरिमीन के बारे में बहुत से जो मेरे मित्र हैं और पशुपालक हैं, मेरे से निवेदन किया था कि आप सर इस पर एक वीडियो बनाएं कि ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर यूज में लिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इंजेक्शन के कई हमें साइड इफेक्ट देखने को मिले। इन सभी के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि यूरिमीन इंजेक्शन क्या क्या काम करता है, कौन कौन से रोगों के अंदर ये काम करता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो है वो पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है इंजेक्शन यूरिमीन, जो यूरिमीन है ये इंजेक्शन जो विरबे कंपनी का आता है। इसके अंदर जो साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन के नाम से आता है। अब ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर आपको यूज में लेना चाहिए और कौन से जैसे ऐसे पशु हैं जिसके अंदर इसका रिजल्ट अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी बीमारियों के अंदर जो जितने भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, जैसे ये यूरिमीन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि पशु में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक रोग के अंतर्गत इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब ये क्या है कि यूरिमीन इंजेक्शन जैसे यदि आपके पशुओं को मैं बताऊं तो जैसे यदि आपके पशु को क्या है, पाइका है, पाइका का मतलब है कि पाइका पर मैं एक आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यदि पशु में पाइका रोग हो जाए तो क्या करना चाहिए, उस पर भी एक पाइका क्या है कि यदि आपका पशु जैसे अखाद्य वस्तुएं खाता है, जैसे किसी प्रकार की अखाद्य वस्तुएं खाता है, चमड़ा है, प्लास्टिक है, या कोई ऐसी जैसे मिट्टी खाता है, तो इस प्रकार के रोग के अंतर्गत क्या है कि जो ये इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फेट यूरिमीन जो विरबे कंपनी का आता है, ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। पाइका के अंतर्गत कोई सा भी, यदि पाइका के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि कोई सा भी पशु हो, चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, चाहे डॉग हो, कोई सा भी यदि आपका पशु यदि अखाद्य वस्तुएं खाता है खाने के साथ साथ, तो यदि आपका पशु, आप जैसे पशु है, कई कई बार शिकायत आती है कि पशु खुद का पेशाब पीता है, तो भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। और अब ये इंजेक्शन जैसे काम में करता है, तो यूरिमीन इंजेक्शन कई रोगों के अंदर काम कर सकता है। जैसे अब ये कीटोसिस रोग के अंतर्गत भी बहुत अच्छा रिजल्ट है यूरिमीन इंजेक्शन का। कीटोसिस के अंतर्गत भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। इस कीटोसिस रोग के अंतर्गत क्या है कि पशु जैसे दाना चारा तो खाता है, लेकिन इसमें क्या है कि पशु पहले बांट नहीं खाता, और शुरू में बहुत से ऐसे पशुपालकों की शिकायत रहती है कि हमारा पशु बांट नहीं खा रहा है, चारा तो खा रहा है, सूखा चारा भी खा रहा है, हरा चारा भी खा रहा है, लेकिन जो बांट है वो नहीं खा रहा है। तो इसके तौर पर यदि है तो आप यूरिमीन इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। और धीरे धीरे यदि आपका पशु सुस्त है तो भी आप यूज में ले सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे हैं जिसके अंदर आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपका पशु जैसे सिंपल इंडाइजेशन के अंदर है, सामान्य अपचयन है, यदि आपके पशु को भूख कम लग रही है, खाना पीना कम कर रहा है, या खाने के बाद में यदि आपका पशु क्या है कि कई कई पशु की जो जुगाली है वो बाहर भी आती है, तो इस कैटेगरी के अंदर भी आप जो यूरिमीन इंजेक्शन है वो आप यूज में ले सकते हैं। इंडाइजेशन के अंदर यदि आपके पशु लंबे समय से बीमार है और कुछ खा पी नहीं रहा है, तो भी आप जो इंजेक्शन है ये आप यूज में ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं, यूरिमीन इंजेक्शन को, पीपीएस रोग के अंतर्गत, यानी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया। यदि आपके पशु ब्याने के बाद में यदि आपके पशुओं में यदि पेशाब के साथ रक्त आ रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। पेशाब के साथ रक्त आना, इसमें क्या है कि कई कई बार बहुत से दूध देने वाली गाय भैंसे हैं, उसके अंदर आपको ये रोग देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का क्या है कि मेटाबॉलिक रोग होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे यदि जो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया है, पीपीएस रोग है, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया गया है। तो अब ये क्या है कि यदि आपके पशु के शरीर के अंदर यदि फास्फोरस की कमी हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। किसको? यूरिमीन इंजेक्शन को। अब फास्फोरस की कमी से क्या है कि आपका पशु क्या है कि ब्लड जो पेशाब के साथ है वो ब्लड फेंकता है, तो इसके अंदर साल्ट भी क्या है कि जैसे सोडियम एसिड फॉस्फेट मिला हुआ होता है। या आपका पशु जैसे बार बार क्या है कि फास्फोरस की कमी की वजह की कि क्या बार बार यदि आपके पशु में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है या सूखा क्षेत्र है,
तो वहाँ पर क्षेत्र में क्या है कि फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है, इसलिए आप ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। वैसे मैं टोनोफोस इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पशु में कहाँ पर भी यदि सूखा चारा है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन की इसी प्रकार से यदि जिस क्षेत्र में यदि सूखा चारा मिलता है, पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पाता है, उस क्षेत्र में आप इस इंजेक्शन की डोज आप बढ़ा सकते हैं और इस इंजेक्शन को आप जो यूज में ले सकते हैं। जैसे यूरिमीन इंजेक्शन है, इन रोग के अंतर्गत यूज में ले सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी है, यदि आपका पशु में बांझपन की शिकायत है, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, आपका पशु ठहर नहीं रहा है, यदि आपका पशु बिल्कुल भी जैसे आपने कई ट्रीटमेंट करवा दिए हैं फिर भी यदि आपका पशु बोल नहीं रहा है, यानी बांझपन की शिकायत है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। किसको? यूरिमीन को। क्या पता यदि आपके पशु के अंदर फास्फोरस की कमी की वजह से भी आपके पशुओं के अंदर इनफर्टिलिटी बांझपन की शिकायत हो सकती है, तो ये क्या है कि यदि आपके पशु में ब्याने से पहले भी आप इसको यूज में ले सकते हैं और ब्याने के बाद में भी इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। अब जो यूरिमीन इंजेक्शन है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अब इसकी डोज बताऊं तो आप इस इंजेक्शन की जैसे यदि बड़े पशु हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बड़े पशु का मतलब है कि जिसका वेट 400 केजी से ज़्यादा है बॉडी वेट, तो इसके अंदर आपको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर यूज में ले सकते हैं, इंट्रावीनस यूज में ले सकते हैं, यानी आप मांस में भी लगा सकते हैं, और इंट्रावीनस यानी उसके वेन में भी लगा सकते हैं, और सबकट यानी त्वचा के नीचे भी लगा सकते हैं। किसको? इस यूरिमीन इंजेक्शन को, यानी तीनों रूट के अंदर ये इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियां हैं, काल्फ है, छोटे बछड़े हैं, तो इसके अंदर आप 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकट आप यूज में ले सकते हैं। तो अब जो ये इंजेक्शन है डॉग के अंतर्गत, यदि आपका डॉग है तो उस डॉग के अंतर्गत भी आप जो जितनी भी मैंने ये बीमारियां बताई हैं तो भी आप इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। डॉग के अंतर्गत भी आप इसको 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस आप यूज में ले सकते हैं। अब जो इंजेक्शन है जैसे आपको मैंने बताया कि इंजेक्शन किस किस रोगों के अंतर्गत काम करता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि मेटाबॉलिक रोग है तो आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। तो मेटाबॉलिक रोग के अंतर्गत जैसे कीटोसिस आता है, मिल्क फीवर आता है, पोस्ट पास्चरल हीमोग्लोबिन यानी पेट से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं इनके अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की, जो यूरिमीन इंजेक्शन है वो कितनी कैटेगरी के अंतर्गत उपलब्ध होता है। जैसे यूरिमीन है ये 30 ml के अंतर्गत भी उपलब्ध होता है। 30 ml की आपको जो रेट भी दिखाई दे रही होगी ये 30 ml के अंतर्गत है, और आपको ये 100 ml के अंतर्गत भी यूज में उपलब्ध होता है जिसकी MRP भी आपको दिखाई दे रही है। यानी जो यूरिमीन इंजेक्शन है वो 30 ml, 100 ml और 10 ml की पैकिंग के अंदर उपलब्ध होता है, और ये किस में? विरबे कंपनी का एक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब ये जो यूरिमीन इंजेक्शन है जिसके अंतर्गत साल्ट बताया गया सोडियम एसिड फास्फेट, ये आप जितने भी प्रकार के मैंने रोग बताए हैं इनमें तो आपको यूज में लेना ही लेना है। प्लस इसके यदि साइड इफेक्ट बताऊं तो यूरिमीन इंजेक्शन है इसका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने पशुओं को ले सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप, प्रेगनेंसी सेफ है यदि पशु में, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट भी नहीं है तो भी आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु का यदि आप कहें कि इस इंजेक्शन से पशुओं का दूध भी कम होता है, क्या? बिल्कुल भी दूध कम नहीं होगा। इस पशु से आपके इंजेक्शन से पशु का दूध बढ़ेगा ही बट कम नहीं होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। इस इंजेक्शन को आप वैसे भी यूज में ले सकते हैं, सप्ताह में 1 बार आप यूज में ले सकते हैं। जैसे बड़े पशु हैं जैसे, तो आप उसको 5 से 10 ml के अंदर 1 सप्ताह में आप इसकी डोज दे सकते हैं, यानी महीने के अंदर आप इस इंजेक्शन को 3 बार आप यूज में ले सकते हैं। जिस क्षेत्र में यूज में ले सकते हैं, जहां क्षेत्र के अंदर सूखा चारा है उस क्षेत्र में यदि आप अपने पशु को हरा चारा नहीं डाल पा रहे हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आप महीने में यानी 1 महीने में 3 डोज आप इस इंजेक्शन की यानी
10-10 दिन से आप एक डोज इस इंजेक्शन की 5 से 10 ml बड़े पशु में लगा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी अच्छी बात है, यदि नॉन प्रेग्नेंट है, दुधारू पशु है, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आपका पशु बिल्कुल भी भूख नहीं कर रहा है, यदि आपके पशु को लंबे समय से भूख नहीं लग रही है, तो आप इस इंजेक्शन को कंटिन्यूटी आप 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगातार 3 से 5 दिन आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु के अंदर फास्फोरस की डिफिशियंसी हो गई, यदि आपके बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पशु ब्याने के बाद में या ब्याने से पहले पेशाब का रंग परिवर्तन होता है या लाल दिखाई देता है, तो इस इंजेक्शन को आप कंटिन्यूटी इंजेक्शन लगा सकते हैं। 5 से 10 ml बड़े पशुओं के अंदर लगातार 5 दिन यूज में ले सकते हैं। और वैसे महीने में यदि आप 3 बार यूज में ले सकते हैं, यानी 10-10 दिन से आप इस इंजेक्शन की जो बड़े पशु हैं उसके अंदर कद यूज में ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी 1 महीने में 3 बार डोज दे सकते हैं। जिस एरिया के अंदर सूखा चारा है, यानी जिसके अंदर हरा चारा नहीं मिल पाता, उस क्षेत्र के अंतर्गत, और जहां पर हरा चारा मिलता है वहां पर भी यदि पशुओं के अंदर यदि फास्फोरस की कमी हो गई है तो भी आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। वहां पर भी इसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसकी थोड़ी डोज कम कर देनी है। जैसे हरा क्षेत्र है वहां पर आप 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगा सकते हैं, और जहां पर सूखा चारा है वहां पर 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। वैसे इसकी बहुत सी ऐसी डिटेल है, डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो यूरिमिन इंजेक्शन पर अच्छी लगी है, वैसे मैं आपको हर प्रकार के इंजेक्शन पर वीडियो ऐसे ही लाता रहूंगा जो अच्छे अच्छे इंजेक्शन है, तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं के लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूंगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।